हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे गूगल शीट में इफ़ का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। इफ़ एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम ये चेक करते हैं कि कोई चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। उस बेस पे इफ़ काम करता है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने एक डेटा लगा रखा है। इसमें मुझे क्या करना है, ये कुछ लड़कों के नाम हैं और इनको इतने सब्जेक्ट मिले हैं। इन्हीं स्टूडेंट का हमें ये चेक करना है कि ये हिंदी के सब्जेक्ट में पास हुए हैं या फेल हुए हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम एक एक करके लिखें सब पे, दूसरा है इफ एक फॉर्मूला होता है एक्सेल में या फिर गूगल शीट, जो भी आप यूज कर रहे हो, दोनों में ये वर्क करेगा। तो इफ फंक्शन के थ्रू हम ये रिजल्ट ला सकते हैं कि ये पास हुआ है या फेल हुआ है। चलिए मैं फॉर्मूला लगा के आपको दिखा रहा हूँ। के लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इफ लिखेंगे। इफ लिखने के साथ ही ये आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करना है हमें। अब ये कह रहा है लॉजिक एक्सप्रेशन। लॉजिक क्या है आपका वो बताना है, कहाँ से लगाना है। मैंने बता दिया, ये रहा मेरा। इसके बाद लगाना कॉमा आपको। अब अगर कह रहा है वैल्यू किससे आप चेक कराओगे, सबसे पहले सॉरी उसके कॉमा से पहले जाएंगे हम। वैल्यू हमने दे दिया। अब हमारा क्या लॉजिक है, मैं ये कह रहा हूँ हिंदी में अगर कोई 35 नंबर मिलता है उसको तो ये पास है, अगर 35 से कम नंबर है तो फेल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 35 चेक कराने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे और 35 लिख देंगे। ओके, अब कॉमा लगाएंगे हम। अब ये कह रहा है फॉर्मूला हमारा, अगर वैल्यू ट्रू होती है तो आपको क्या प्रिंट कराना है। तो मैं कह रहा हूं अगर ये 35 से ज्यादा है तो यहाँ पे लिख दो पास। हमने डबल इन टेक्स्ट है तो इसको हमें डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा, इसलिए मैंने डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है। फिर अब कॉमा लगाएंगे। फिर अब ये पूछ रहा है अगर वैल्यू फॉल्स हो तो आपको क्या प्रिंट कराना है। तो इसके लिए हम फिर से डबल इनवर्टेड कॉमा लगाएंगे, हम लिखाएंगे इस पे लिख दो फेल और डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट अपना बंद करेंगे। अब कर देंगे इंटर। ठीक है दोस्तों, अब ये हम कॉपी करेंगे और नीचे तक पेस्ट कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे हमने एक सेल में फॉर्मूला लगा के सारे रो में एक बार कर दिया, सारा सबका रिजल्ट आ गया एक बार में। अब ये देखिए 50 नंबर है तो पास है। यहाँ नीचे वाले में देखिए 27 नंबर है जो कि 35 से कम है। हमने कहा था ना कि 35 से अगर कम होगा तो फेल है और उसके ऊपर वाले पास हैं। तो ये 27 नंबर है इसलिए इसको फेल दिखा दिया इसने। फिर हम देखेंगे 61 वाला पास है, 59 वाला पास है। फिर यहाँ नीचे 20 नंबर इसको मिले हैं, ये फेल है। इस तरीके से हमारा इफ काम करता है। मैं एक टेबल और आपको दिखाता हूँ जिसमें हमारे ये ले चलता हूँ मैं आपको। ये हमारा एक डेटा और है, इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ। और इसका मैंने टोटल कर लिया है कि टोटल मार्क्स कितने मिले। टोटल मैं कर देता हूं सम फॉर्मूले की हेल्प से कि इन तीनों का सम कितना है, टोटल नंबर कितने मिले। इसको मैंने सम लगा दिया और अब नीचे तक पेस्ट कर देंगे इसको। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें मेरा अलग कुछ क्वेश्चन है। इसमें मुझे ये चाहिए कि टोटल, जैसे हमने वहां किया था 35, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 35। यहाँ वहां पे एक सब्जेक्ट था, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं। तो 35 एक सब्जेक्ट का हुआ, 35 दूसरे सब्जेक्ट का हुआ, 35 तीसरे सब्जेक्ट का हुआ। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे सम। ये हो गया इतना 105 नंबर। एक तरीका ये है 105 नंबर हम लगा लें
कि अगर टोटल मार्क्स उसका 105 नंबर से ज़्यादा है तो उसको पास कर दे, नहीं तो फेल कर दे। लेकिन ये कहीं गलत हो सकता है, जैसे मान लीजिए कहीं कोई किसी सब्जेक्ट में 20 पाया हो, किसी में 80 पाया हो, तो उसका टोटल तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ एक इफ से काम नहीं चलेगा, हमें 2-3 इफ लगाने पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ नेस्टेड इफ। फिर से हम लिखेंगे इफ, ब्रैकेट ओपन किया। अभी यहाँ पहले पे हम सेलेक्ट करेंगे हिंदी वाले पे, यहाँ लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ये अगर है तो यहाँ पे लिख दो पास। और इसको क्लोज करो, फिर लगाओ कॉमा। अगर नहीं है तो यहाँ पे लिख दो फेल। एक तरीका ये है, लेकिन अब इससे क्या हो गया, तो पहले जैसा हो गया, हमने अभी जैसे पिछले टेबल में लगाया था वो भी ऐसा हो गया। तो यहाँ पे हमें इफ के साथ एंड एक फॉर्मूला होता है, हमें उसका भी यूज करना पड़ेगा। अभी मैं आपको आप लोगों को एंड एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी मैं बस ये लगा के दिखा दे रहा हूं। तो मैं फिर से लगाता हूं, इसको करते हैं डिलीट, फिर से लगाते हैं इफ ब्रैकेट ओपन, फिर लगाएंगे AND एंड ब्रैकेट ओपन। अब हम सेलेक्ट करेंगे हिंदी, यहाँ पे करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे इंग्लिश वाले पे, फिर यहाँ हम लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 35, फिर हम कॉमा लगाएंगे और फिर मैथ पे करेंगे सिलेक्ट, फिर यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 35। अब हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हम लगाएंगे कॉमा। अब ये इफ पूछ रहा है कि अगर ये वैल्यू ट्रू हो तो इसको क्या करना है, तो मुझे ये करना है पास। फिर कॉमा लगाएंगे, अगर ये फॉल्स हो तो इसको कर दो फेल। ये आ गया। अब यहाँ पे हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। अब एक बार मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, इसमें मैंने किया क्या, मैंने पहले लगाया इफ, फिर लगाया एंड एक फॉर्मूला होता है, मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैंने कहा हिंदी में B2 हिंदी पे सिलेक्ट किया, मैंने कहा अगर ये 35 है, फिर आप चेक करो इंग्लिश वाला भी, अगर ये भी 35 से ऊपर है, और मैथ का भी आप चेक करो अगर ये भी 35 से ऊपर है, मतलब हिंदी इंग्लिश मैथ तीनों सब्जेक्ट में अगर 35 से ऊपर हैं तो इनको पास कर दो। अगर नहीं है कोई भी एक में भी अगर वो 35 से नीचे होगा तो उसको फेल कर दो। ये फॉर्मूला लगा है। अब हम इंटर करते हैं और अब ये कॉपी करके सारा नीचे तक पेस्ट कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे पास आ गया, जिसमें भी पास आया वहां आप देखोगे सब में 35 से ऊपर है, और जहां पे फेल है वहां पे कहीं पे 35 से नीचे होगा, या सारे 35 से नीचे भी हो सकते हैं। मतलब अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में 35 से नीचे हुआ तो फेल है, और सारे में 35 से ऊपर हुआ तभी ये पास है। ओके दोस्तों, अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।